ॐ नमः सिद्धिभ्याम्। ॐ नमः सिद्धिभ्याम्। ॐ नमः सिद्धिभ्याम्। ॐ शुद्धात्मने नमः। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहनं नमिने अनन्तो कृष्णदर्शनं ज्ञानमय जिनवीरने कहूँ नियम सारहूँ केवड़ी श्रुत केवड़ी परिकथितने त्वयि सति परमात्मन् मादशान्मोहमुग्धान् कथम तनुवशत्वान् बुद्धकेशान्यजेहम् सुगतमगधरं वा वागधीशं शिवं वा जितभवमभिवन्दे वासुरं श्रीजिनं वा। भरत क्षेत्र के भगवान कुंद कुंद सौंदर्य रचित नियम सार ग्रंथाधिराज शुद्ध भाव अधिकार 38 नंबर की गाथा के बाद पद्म प्रहलाद देव ने 54 नंबर का कलश लिखा है, उसकी अपन चर्चा करेंगे। नियमसार कुंद कुंद आचार्य देव ने निज भावना के लिए बनाया। प्रवचन सार माने वस्तु स्वरूप को बताने के लिए, समय सार अप्रतिबुद्ध को प्रतिबुद्ध कराने के लिए, माने बाकी सभी परमागम अन्य के उद्देश्य से लिखे हैं, जबकि नियम सार अपनी निज भावना के अर्थ लिखा है। माने अपनी भावना बलवती होवे, इसके लिए नियम सार की रचना की है। नियम सार ग्रंथाधिराज की अनेक स्पेशलिटी है। जैसे हर गांव की स्पेशलिटी होती है, हर वक्ता की स्पेशलिटी होती है, आइडेंटिटी होती है, ऐसे पद्म प्रहलाद देव की जो टीका है नियम सार में, उसकी भी स्पेशलिटी है। गुरुदेव से तो अनेक बार प्रवचन में पंडित जी ने पहले दिन बताया था, नियम सार के ऊपर गुरुदेव ने 9 बार प्रवचन किए हैं कंटिन्यूस। उल्लास भाई कितनी बार? 9 बार। और 7 बार की कैसेट तो अपने पास उपलब्ध है। और उसमें लास्ट वाले प्रवचन 79 वाले तो जो कारणकारी नियम के प्रसिद्ध हैं, एक्स्ट्रा प्राइम प्रवचन है। तो वहाँ गुरुदेव से फरमाते हैं, समय सार तो ग्रंथाधिराज है ही, लेकिन नियम सार में कई कई जगह तो समय सार से भी अधिक भाव भरे हैं, ऐसे गुरुदेव से फरमाते हैं। और उसमें भी खास करके 2 चीज मेरे को ज्यादा अच्छी, माने बहुत अच्छी है, लेकिन 2 चीज ज्यादा आकर्षित करती है। एक है कारण शुद्ध पर्याय। क्या बोला? कारण शुद्ध पर्याय। पर्णमन नहीं है फिर भी पर्याय है, पर्याय है फिर भी उत्पादवय नहीं है। गजब की बात। और गुरुदेव श्री कहते हैं, नियम सार के प्रवचन में कई बार आता है कि और भी जिनागम में कारण शुद्ध पर्याय की बात हो सकती है, हमारे ख्याल में नहीं आती, लेकिन जितनी स्पष्टता कारण शुद्ध पर्याय की नियम सार में है, ऐसी कहीं देखने नहीं मिलती।
दूसरी स्पेशलिटी माने पूरे ग्रंथ में ये है, जहां जहां कार्य की बात आई वहां वहां आचार्य देव ने कारण स्वभाव निकाला। क्या बोला? जहां जहां कार्य की बात आई वहां वहां कारण निकाला। जैसे केवल ज्ञान कार्य ज्ञान है, तो स्वभाव कारण ज्ञान भी ऐसा है। अरिहंत परमात्मा सिद्ध परमात्मा कार्य परमात्मा है, तो कारण भी वैसा ही है हर चीज में। अरे इतने तक कि जब पुद्गल परमाणु की बात की वहां भी कार्य परमाणु और कारण परमाणु की बात की। माने हर जगह उन्होंने जहां जहां कार्य दिखे, जहां जहां कार्य दिखे आपको वहां वहां कारण दिखना चाहिए। देखो अपन भगवान के दर्शन करने जाते हैं, किसके दर्शन करते हैं अपन? अरे बोलो, कार्य परमात्मा के, कार्य परमात्मा के दर्शन करते हैं। लेकिन वो कार्य आया कहां से? और गुरुदेव का प्रसिद्ध एक सिद्धांत है, क्या? प्राप्त की प्राप्ति होती है। बोलेंगे साथ में, क्या बोला? प्राप्त की प्राप्ति। और उसके लिए दो दृष्टांत देते थे गुरुदेव श्री। नंबर 1, कुआं में होए तो अवाड़ा में आवे, माने टंकी में पानी होगा तो नल में आएगा। और दूसरा दृष्टांत क्या देते थे मालूम है? लेडी पेपर का। रंगे नानी ए रंगे काड़ी कदे नानी અને ખાય તો લાગે તૂરી, પણ એને ગોંટવામાં આવે तो हमें 64 पूरी तिखास મળે। वो जो तिखास आई कहाँ से आई? वो खल में से आई, वो उसमें से आई, घिसने से आई, अंदर थी वो आई। तो कार्य परमात्मा बाहर दिखे ना। कार्य, आप बाथरूम में गए, नल चालू किया, पानी आया, तो आपको भरोसा होता है वो टंकी में पानी। हम जब कॉलेज में पढ़ते थे तो सब हमको पहले जो हमारे सीनियर होते थे आगे, उसी का जो जब भी जाओ ना लेटरिन बाथरूम, पहले नल चालू करना। क्यों भैया? अभी तो कार्य हुआ ही नहीं कुछ, नल क्यों? कि मालूम पड़ता है क्या अंदर पानी आता है कि नहीं आता है, बाद में प्रॉब्लम हो जाता है। तो आपने नल चालू किया, पानी आया, तो आपको भरोसा होता है कि ऊपर टंकी में पानी है। जो जहां वहां था, प्राप्त की प्राप्ति होती है। तो वो जैसे पानी बाहर आया तो अंदर था वो बाहर आया। तो भगवान कार्य परमात्मा पर्याय में हुए, पर्याय में अनंत चतुष्टय प्राप्त हुआ, पर्याय में केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, पर्याय में अनंत सुख प्राप्त हुआ। तो क्या लोकालोक में से ज्ञान आया? क्या लोकालोक में सुख आया? कहां से आया? अंदर से आया, अंदर से आया। तो अंदर था वो आया, तो आया वो कार्य, और जो था वो कारण। तो कार्य से कारण की प्रतीति आती है। और ये बात स्पेशल नियम सार में है। जहां जहां कार्य दिखे आपको बोलना कारण भी, अरे बोलो कारण भी वैसा ही है। मैंने अभी चिदायतन में दृष्टांत दिया था कि जैसे अपन हमारे यहाँ जो वाटरमेलन बिकता है ना, क्या बोलते हैं आप हिंदी में इसको? तरबूज बोलते हैं, हमारे तरबूज ही बोलते हैं। वो जो ठेले वाला आता है ना 50-100 लेके, तो 3-4 वाटरमेलन थोड़ा काट के उल्टा करके रखता है, उल्टा करके रखता है। काय के लिए? हाँ, आपको नजर आएगा अच्छा। तो मैंने बाकी के ओपन नहीं किए, लेकिन 2 ओपन किए, इससे बाकी का आपको भरोसा होता है कि बाकी का माल भी वैसा ही है। ऐसे कार्य परमात्मा ओपन पीस है, कार्य परमात्मा ओपन पीस है। उनको देखकर अपन को विश्वास आता है, भरोसा आता है, कारण भी, अरे बोलो ना, कारण भी वैसा ही है। जो अपन देवेंद्र जी गाथा लेते हैं ना,
जारिसिया सिद्धप्पा बमल्ली जीव तारिसा होती जर जम जन्म मुक्का, माने जन्म रति से और आगे क्या लिखा, 8 गुण अलंकिया, 8 गुण से 8 गुण से अलंकृत है। कौन? अरे पंच परमेश्वरी भगवान है। सिद्ध भगवान के कितने गुण? अरे बोलो, अरिहंत भगवान के कितने? 46। सिद्ध भगवान के 8 और अपने कितने? हाँ, जैसे सिद्ध भगवान पर्याय में 8 गुण से अलंकृत है, तो मेरा द्रव्य स्वभाव भी, अरे बोलो, 8 गुण से अलंकृत है। ये नियम सार में बताना है। और यहां तो आपकी ऊपर जाओ सिद्धालय, मैंने ऊपर जाओ वंदना करने, तो वहां अनंत अनंत सिद्ध भगवान दिखे, वो सब कार्य परमात्मा, और पूरे कार्य परमात्मा बताए तुम भी ऐसे हो। अनंत सिद्ध साथ में बोलते तुम भी ऐसे हो। यहां नीचे तलेटी में दर्शन करने जाओ तो कितने अरिहंत भगवान, कितने अरिहंत भगवान, और सभी बोलते हैं तू भी, अरे बोलो, वैसा है। एक कार्य परमात्मा को देखकर कारण की प्रतीति आना, इसका लिए नियम सार है। उसमें शुद्ध भाव अधिकार है 38 गाथा से 55 गाथा तक का। एक अंतिम अधिकार है शुद्धोपयोग अधिकार, और ये शुद्ध भाव अधिकार। यहां शुद्ध भाव अधिकार में पहली जो 38 गाथा है, जो अपन को कलश लेना, उसके पहले 38 गाथा है, वहां जीवादि भई तच्चम हेयम, जीवादि जो 7 तत्वों का समूह है उसको परद्रव्य हे कहा। तो महाराज भाई क्यों आप हे कहते हो? तो आचार्य ने बोला भाई हमको वस्तु तो उपादेय है, लेकिन वो शुद्ध होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? अशुद्ध नहीं चाहिए। कैसी चाहिए वस्तु? शुद्ध। तो आश्रव बंध अशुद्ध है, उसको निकाल दिया। तुम्हारा संवर निजरा तो शुद्ध है कि नहीं है? अरे संवर निजरा शुद्ध है कि नहीं है? शुद्ध है। तो महाराज बोले भाई सुन, तूने आधा सुना, शुद्ध तो चाहिए लेकिन अपूर्णता नहीं, पूर्ण शुद्ध चाहिए। कैसा चाहिए? शुद्ध पूर्ण शुद्ध चाहिए। तो पहले अशुद्धता नहीं चाहिए, उसमें आश्रय बंध निकाल दिया। अपूर्णता नहीं चाहिए, संवर निजरा निकाल दिया। तो महाराज मोक्ष तो है ना, मोक्ष तो शुद्ध भी है और पूर्ण भी है, शुद्ध भी है और पूर्ण भी है। तो आचार्य के भाई सुन, अभी तूने आधा सुना, शुद्ध भी होना चाहिए, पूर्ण भी होना चाहिए और अनादि अनंत होना चाहिए। ये मोक्ष की पर्याय शुद्ध भी है, पूर्ण भी है, लेकिन सादी अनंत है। और भगवान आत्मा शुद्ध है कि अशुद्ध? अरे बोलो, शुद्ध है कि अशुद्ध? शुद्ध। पूर्ण की अपूर्ण? पूर्ण। और शुरुआत होती है कि अनादि अनंत? अनादि अनंत। माने भगवान आत्मा ज्ञायक भाव, यहां की शब्दों में बोलूं, नियम सार के शब्दों में, कारण परमात्मा कौन? कारण परमात्मा शुद्ध भी है, कारण परमात्मा पूर्ण भी है और कारण परमात्मा अनादि अनंत है। तो माने मुझे शुद्ध, पूर्ण और अनादि अनंत हो, वो चीज मेरे को उपादेय है। और वो एकमात्र जीव तत्व, कारण परमात्मा, शुद्ध जीव तत्व, अंत तत्व, ज्ञायक भाव, पाणिमिक भाव, वो एक पूरा है। वास्तव में वचनामृत के आधार से बोलो ना, जेम कंचन में काट आवे नहीं, अग्नि में उदय लागे नहीं, एम ज्ञायक भगवान आत्मा में अपूर्णता अने अशुद्धता एक कदी होय नहीं। ज्ञायक कहना, परमात्मा कहना और अपूर्ण कहना, परमात्मा कहना और दुखी कहना, परमात्मा कहना और अशुद्ध कहना, कैसे पॉसिबल है? आप अरिहंत भगवान को अपूर्ण बोल सकते हो? अरे बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। ये अरिहंत भगवान को आप अशुद्ध बोल सकते हो? नहीं बोल सकते हो। तो ये परमात्मा, अरे बोलो, वैसा ही है। तो ये अपूर्ण भी नहीं है और ये अशुद्ध भी नहीं है। हाँ, और ये नया उत्पन्न नहीं हुआ, अनादि अनंत है। ऐसा भगवान आत्मा कारण समय सार ओ जीव उपादेय है। ऐसी बात 38 नंबर की गाथा में बताई। इसके बाद ये 54 नंबर का कलश है, आ गया। बहुत अच्छा कलश है। सभी साथ में बोलेंगे, सभी हाथ जोड़ लेंगे। हमारे यहाँ हिम्मतनगर में रिवाज है, एक प्रथा है, भैया जयंतीलाल जी, जब भी पाठ करेंगे तो हाथ जोड़ के विनय पूर्वक करेंगे। चलो। जयति समय सार
सर्वतत्वैक सार सकल विलय दूर प्रास्त दुर्वार मार दुरित तरु कठार शुद्ध बोधावतार सुख जल निधि पूर क्लेश वारासी पार। ये 4 लाइन है, 8 पद है, एक में 2 पद, और 8 पद में अपने भगवान आत्मा की बात की है। और वो भगवान आत्मा पहला लिखा जयति समय सारथ। क्या लिखा? अरे साथ में बोलो, क्या लिखा? जयति समय सार है। गुरुदेव से कहते हैं वो समय सार जयवंत है, वो समय सार जयवंत है। देखो सार कौन? क्या समय नाम भगवान आत्मा, वो सार है। ये बार में ये संयोग, ये वियोग, ये शरीर, ये रुपया पैसा, वो कोई सार नहीं है। सार माने उपादेय। समय सार कलश टीका कलश नंबर 1, वहां सार का अर्थ उपादेय किया है। क्या किया? सार का अर्थ उपादेय। तो यहां उपादेय कौन? मेरा भगवान आत्मा। और वो जयवंत वर्तता है, जयति समय सार। ये भगवान आत्मा जयवंत वर्तता है, गुरुदेव वर्तता है। गुरुदेव से प्रवचन में बहुत अच्छी बात ली है। वर्तमान एक समय की पर्याय वो भी वर्तती है, और भगवान आत्मा भी वर्तता है। क्या बोला? एक समय की पर्याय, अभी जानना वो भी वर्तमान है कि नहीं? वो भी वर्त रहा है कि नहीं रहा है? अच्छा, पर्याय में राग भी है कि नहीं? है, वो भी वर्त रहा है। और भगवान आत्मा भी वर्तमान में है कि नहीं? है, वो भी वर्त रहा है। तो तीनों में फर्क क्या है? तीनों में फर्क क्या है? ये भगवान आत्मा भी अभी त्रिकाल वर्तमान में विद्यमान वर्त रहा है। वचनामृत के आधार से बोलो ना, जागतो जीव उभो छे क्या जाए, जरूर प्राप्त है। हर समय जीवन, हर समय विद्यमान, हर समय विद्यमान, हर समय विद्यमान। अरे पर्याय में मिथ्या तो हो तब भी आत्मा जयवंत वर्तता है। क्या बोला? अरे निगोद के जीव का भगवान आत्मा भी सनद भाई जयवंत वर्त, जयति समय सार, वो भगवान आत्मा जयवंत वर्तता है। तो गुरुदेव जी के वो पर्याय है ना, वो तो एक समय वर्तती है। राग विकारी भाव एक समय वर्तता है, और पर्याय में देखो एक तो है विकार और एक है विकास। क्या बोला? एक है विकार, एक है विकास। विकार वो भी एक समय का, विकास वो भी एक समय का। कल हमारे अनिल जी पंडित से बहुत अच्छी बात ली थी, मेरे को अच्छी लगी वो। इस पर्याय की स्थिति तो, अरे भूल गए कल रात की बात, इस पर्याय की स्थिति तो थोड़े अपन सब वही लेते, मैं भी वही लेता था भी। मनुष्य पर्याय ये तो है ही, ये तो जो द्रव्य पर्याय, असमान द्रव्य पर्याय, वो तो थोड़े काल की है। लेकिन पर्याय रागादि भाव, कषाय, ये पर्याय में विशुद्धि, पर्याय में शुभ भाव अशुभ भाव, वो भी कितने समय का? अरे बोलो, उसकी तिथि कितने समय की? अभी आपका पुण्य का उदय अच्छा है, ये सब देव सब संयोग मिला, वो भी कितने समय का? थोड़े समय का। अभी आपके परिणाम अच्छे हैं, विशुद्धि है, वो भी कितने समय की? थोड़े समय की। अरे ज्ञान का तुम्हारा क्षयोग समय अभी, हाँ, बंद कवर भी पढ़ ले, ऐसा क्षयोग समय है, वो भी कितने समय का? अरे बोलो, थोड़े समय का। अब ये सब का बोला थोड़े समय का। संयोग थोड़े समय के, संयोगी भाव थोड़े समय का। अरे निर्मल परिणमन थोड़े समय का, और भगवान आत्मा हमेशा जयवंत, जयति समय सार। ये मेरा भगवान आत्मा चैतन्य देव, गुरुदेव के शब्द में जागतो जीव माने चैतन्य ज्योति, जड़हड़ ज्योति, सदा विद्यमान, सदा विद्यमान, सदा विद्यमान, सदा हयात, त्रिकाल वर्त रहा है। अभी भी आपको उसका बाण है तो भी, और बाण नहीं है तो भी, भगवान आत्मा हर समय विद्यमान है। राजन जी ने लिखा न भजन,
तू माने या भी ना माने, परमात्म पनाना कम होगा। जिसकी चर्चा ही है सुंदर, वो कितना सुंदर। तुम माने तो भी भगवान, ना माने तो भी भगवान। अब यहां की भाषा में तुम माने तो भी वर्त रहा है, नहीं माने तो भी हर समय वर्त रहा है। जयति समय सार, जयवंत है भगवान आत्मा, गजब है। जयति समय सार माने गुरुदेव ने कहा जगत में कुछ सार नहीं है, ये रुपया पैसा धन दौलत ये कुछ सार नहीं है। जहां तुम्हारा उदय पलटा ना, एक समय में सब स्वाहा हो जाएगा। और देखते हैं ये जीवन भी स्वाहा हो जाएगा। कल हमारा सुनील जी का हो गया, भैया जी का। हाँ, हमारे एक सूरत में है, राय देश के हैं, तो भरत नाम है उसका। ऑफिस में बैठे थे, बैठे बस 1 सेकंड में ऐसा हो गया। उम्र मेरे से 2 साल कम होगी। क्या मालूम कब हो जाएगा। बोले होवे कि नहीं होवे, मैं वो सब सार नहीं है। ये रुपये का ढेर लग जावे कोई सार नहीं, अच्छा पद मिल जावे वो सार नहीं। और गुरुदेव की भाषा में तीर्थंकर प्रकृति जो भाव से तीर्थंकर प्रकृति बंद होवे वो भी सार नहीं है। अरे इंद्रिय ज्ञान सार नहीं है, अतीन्द्रिय ज्ञान सार है। और यहां तो अतीन्द्रिय ज्ञान भी सार नहीं है, वो भी एक समय का है। भगवान आत्मा सार है, क्योंकि अतीन्द्रिय ज्ञान भी पर्याय है ना, क्षणिक है। इंद्रिय ज्ञान तो क्षणिक है ही, अतीन्द्रिय ज्ञान भी क्षणिक है, पर्याय मात्र क्षणिक है। समय सार में कलश है, 185 नंबर का कलश। जो प्रकट होता है सब पर द्रव्य, सिद्धांत मुदात चित्त चरितई मोक्षार्थी भी सेव्यताम शुद्धम चिन्मय मेकमेव परमम ज्योति सदैव वास्वहम एते एतु समूल संति विविधा भावा पृथक लक्षणा स्तेहम नास्मिय तो तृतीयम पर द्रव्यम सम। ये सब पर जो प्रकट होता है सब पर द्रव्य, और जो प्रकट है वो स्वद्रव्य। किस कार चल रहा है? जयति समय सार। ये मेरा भगवान आत्मा माने मैं जयवंत वर्ता हूं। कब? अरे बोलो कब? हमेशा, त्रिकाल। आगे सर्व तत्विक सार है, सब तत्वों में। अरे अप्रयोजन की बात तो छोड़ो, प्रयोजनभूत 7 तत्व है। अप्रयोजनभूत तो सार है ही नहीं, लेकिन प्रयोजनभूत तत्व जो 7 है, जीव अजीव आश्रम वंश निजरा मोक्ष, ये जो 7 तत्व प्रयोजन बोले वो भी सार नहीं है। 9 तत्वों से पार जो चैतन्य ज्योति वो सार है, सर्व तत्विक सार। 9 तत्वों में छुपी हुई जो ज्योति उसे दिखलाएंगे, पर्यायों से पार त्रिकाली ध्रुव का लक्ष्य कराएंगे। सर्व तत्विक सार, सब तत्वों में सार एक अपना भगवान आत्मा। आगे सकल विलय दूर, सार प्रकार के जितने भी क्लेश आ गया, प्रास्त दुर्वार मार, इतनी बड़ी एक एक में गुरुदेव से ने इतने खिले हैं। आप कारण कार्य नियम पढ़ो ना तो आपकी कली कली खिल जावे। सकल विलय दूर माने उसमें कोई प्रकार के नाश वामयोग जितने भी भाव है उसे पार है। आगे क्या लिखा? प्रास्त दुर्वार मार। दुर्वार मार माने काम को जिन्हें नष्ट किया है, माने जो ज्ञायक भाव में काम के विभाव का कषायों का प्रवेश ही नहीं है। पर्याय में काम भाव है, उसका नाश होता है, लेकिन मेरे द्रव्य सभा में तो पहले से ही काम भाव है ही नहीं। आगे जो 47 नंबर की गाथा के बाद कलश है, प्रागेव शुद्धताम, जो प्रथम से ही शुद्ध है, जब से है तब से शुद्ध है। देखो एक तो शुद्ध होता है, अशुद्धता का नाश करके शुद्ध होता है, वो पर्याय में पर्याय में पहले अशुद्धता थी, पर्याय में पहले विकार था,
पहले में परिया में पहले कषाय था, परिया में पहले अल्पज्ञा थी, वो सब नाश होके शुद्धता प्रकट होती है। काम का नाश होकर अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होती है। लेकिन मैं तो जब से हूं, कब से आत्मा, अनादि से, पहले से ही काम भाव का मेरे में प्रवेश ही नहीं है। समय सार के 14 नंबर की गाशा के बाद लिखा ना, ये सब भाव बद्धप्रसादी भाव ऊपर ऊपर तीरते हैं। हाँ, पुद्गल पिंड भाव रागादिक, इन सो नाही हमारो मेल, ए जड़ प्रगट गुपत तुम चेतन, जैसे बिन्न तेल अरुतोय। जैसे पानी के ऊपर तेल का बिंदु ऊपर ऊपर रहता है, ना पानी में तेल प्रवेश पामता है, ना तेल में पानी प्रवेश पामता है, ऐसे ये जितने भी विकारी भाव है, औपाधिक भाव है, कषाय भाव है, ये आत्मा के ऊपर ऊपर तिरते हैं, आत्मा के अंदर प्रवेश होता ही नहीं। प्रास्त दुर्वार मार। आगे दुरित तरु कुठार। वाह, दुरित तरु कुठार माने पाप रूप की वृक्ष को छेदने वाला कुहाड़ा है। जैसे वृक्ष को काटना होता है ना, तो कुहाड़ा से काटते हैं, ऐसे पाप वृक्ष को काटने के लिए, पाप माने क्या? हिंसा, जुड़, चोरी, कुछ, वो तो पाप है ही। पाप ने तो पाप कहे सक जो कोई, पुण्य तत्व पण पाप छे कहे अनुभव कोई। योगसार की गाथा पढ़ लो आप। जयसेन स्वामी ने बहुत अच्छी बात लिखी, जहां समय सार का पुण्य पाप अधिकार पूर्ण किया, तो वहां लिखा अंत में, अब पाप अधिकार पूर्ण होता है। क्या लिखा? पाप अधिकार पूर्ण होता है। प्रश्न पूछा, महाराज आपको आचार्य देव, इतने बड़े आचार्य देव, आपको मालूम नहीं है ये पुण्य पाप अधिकार है? आप एक शब्द मिस कर गए, खाली अकेला पाप नहीं लिखना था, आपको क्या लिखना था? अब पुण्य पाप अधिकार पूरा हुआ ऐसे लिखना था। आपने खाली पाप अधिकार पूरा हुआ ऐसे क्यों लिखा? तो उन्हें लिखा, स्वरूप से पतित होते हैं उसे पाप कहते हैं। क्या बोला? जो परिणाम आत्मा से च्युत हुए उसका नाम पाप। फिर वो शुभ में गए कि अशुभ में गए वो मतलब नहीं है। मेरे पिताजी एक बहुत अच्छा दृष्टांत देते थे। एक पिता के 2 लड़के ट्विंस थे, 7वीं 8वीं कक्षा में पढ़ते होंगे। उसमें एक लड़का तो तूफानी था और एक सिंसियर था। अभी जो एक दिन क्या हुआ, जो उद्यमखोर तूफानी था वो मैच खेलने गया। क्या करने गया? मैच खेलने गया। और दूसरा जो लड़का सिंसियर था वो पापा को बुखार आया था, तो पापा घर बैठे, उसने दुकान संभाली। नेक्स्ट डे जब दोनों बच्चे स्कूल में गए तो टीचर ने दोनों को बाहर निकाला, जाओ पापा को बुला के आओ। पापा आए, पापा ने इसको तो आप मुर्गा बनाओ, घर में भी परेशान कर दिया इसने, ये तो मैं भी परेशान हूं, लेकिन ये तो मेरा दुकान संभाले, मेरा अच्छा बेटा है, राजा बेटा है, वो कहीं नहीं गया, मेरी दुकान संभाली। आप उसकी प्रेजेंस लगा दो। वो प्रेजेंस लगाएगा। टीचर ने क्या बोला? वो कहाँ गया वो मेरा विषय नहीं है, मेरे क्लास में नहीं आया ना तो दोनों एब्सेंट, मेरे क्लास में नहीं आया दोनों एब्सेंट। ऐसे उपयोग यहां नहीं आया, आत्मा में नहीं आया, फिर पुण्य में गया कि पाप में गया, वो हमसे रिलेशन नहीं है। स्वरूप से पतित हो गया, उसे हम पाप कहेंगे। दुरित तरु कुठार है। अभी गजब लिखा है, शुद्ध बोध अवतार। शुद्ध बोध, बोध माने ज्ञान, ये आत्मा ज्ञान का अवतार है। समय सार में लिखा अथ सूत्र अवतार। अभी सूत्र का अवतार होता है, ये तो ज्ञान का अवतार है। अपन ने कितने पुराण में आते हैं ना, 17-8 अवतार कितने आते हैं विवेक जी? कितने आते हैं? 17, 18, 19 कितने आते हैं? मेरे को मालूम नहीं है। 18, 20 जो भी आते हो अवतार आते हैं। एक ज्ञान शुद्ध बोध अवतार कौन सा? 19 नंबर का 18 नंबर? वसंत भाई, ये अवतार कौन सा आता होगा? हाँ बोलो देवीलाल जी। शुद्ध बोध अवतार, यह आत्मा ज्ञान का अवतार है।
यह आत्मा ज्ञान का, और वो भी ज्ञान कैसा? शुद्ध ज्ञान का अवतार है। उसमें अपूर्णता नहीं, अशुद्धता नहीं। अरे आत्मा में तो अशुद्धता नहीं। आप प्रवचन सार जी पढ़ो 172 नंबर की गाथा, अलिंग्रहण के 20 बोल, उसमें 10 नंबर का बोल पढ़ो, उपयोग को भी शुद्ध लिखा है। आत्मा में तो अशुद्धता नहीं है। तेरे वर्तमान जो उत्पाद वाला उपयोग है ना, उसमें भी अशुद्धता नहीं है। लिंग माने उपयोग, और ग्रहण माने उपराग मलिनता। जैसे सूर्य में मलिनता नहीं होती, ऐसे तेरे उपयोग में भी मलिनता नहीं है। अरे उपयोग की बात, जिसका उपयोग इतना शुद्ध हो, जितना वर्तमान ज्ञान का व्यापार इतना शुद्ध हो, तो जो ज्ञान जहां से आता है वो ज्ञान समुद्र कितना शुद्ध होगा, सोचो आप। शुद्ध बोध अवतार। और आगे लिखा सुख जल निधि पुर। सुख जल निधि पुर, निधि माने समुद्र। ये ज्ञान का दरिया है। जब पहले आदरणीय बाबूभाई जी प्रतिष्ठा संभालते थे फतेहपुर वाले, तो वो अहमदाबाद से वो कागज की ध्वजाएं प्रिंट करके भेजते थे। हमारे यहाँ भी 58 साल पहले प्रतिष्ठा थी, तब वो ध्वजाएं आई थी, और लिखा था उसमें जैनम जयतु शासनम, ऐसे अनेक अनेक छोटे छोटे वाक्य लिखते थे। उसमें एक वाक्य ऐसा था, आत्मा ज्ञाननो दरियो छे। क्या लिखा था? आत्मा ज्ञाननो दरियो छे। दरिया में क्या होता है? पानी होता है। यहां भी क्या है? पानी। काय का पानी? अरे बोलो, सुख जल निधि पूरा। और ऐसा भगवान आत्मा होने पर भी अपन शांति से, गुरुदेव से कहते हैं ना, पहले गुरुदेव से जब स्थानकवाद संप्रदाय में थे, 17 से 22 साल 5 साल उन्होंने दुकान संभाली। उस टाइम सज्जाई माला आती थी, सज्जाई माला श्वेतांबर माने स्थानकवासी में, वो उनको कंठस्थ थी सभी सज्जाई माला, और एक एक में 250 250 300 300 पद थे, सब उनको कंठस्थ थे। उसमें एक पद बोलते थे, सजानंदी रे आत्मा सूतो काई निश्चिंत रे, मोहतणा रे रणियाभ में, जाग जाग मतिवंत रे। सजानंदी रे आत्मा, सहज आनंद स्वरूपी, ज्ञान स्वरूपी, सुख स्वरूपी अपना भगवान आत्मा ऐसा ज्ञान का दरिया है। अनंत काल तक अनंत ज्ञान निकल जाए, फिर भी जो अष्टपाउर जी में लिखा ना, अक्षय अमे, कभी भी उसमें क्षय माने खाली नहीं हुए भंडार, ऐसा अखुट भंडार है। सुख जल निधि पूरे माने ज्ञान। डॉक्टर साहब ने जो समय सार अपना क्या नाम कलश के पाद्यानुवाद किए हैं, उसमें एक बहुत अच्छा कलश है, सुख ज्ञान रस से लबालब यह, ज्ञान सागर आत्मा। क्या लिखा? सुख ज्ञान रस से लबालब यह, ज्ञान सागर आत्मा। विभ्रम रूपी चादर हटा, सर्वांग पर घट आत्म। सुख ज्ञान रस से लबालब। ये लबालब क्या होता है जयंतीलाल जी? लबालब क्या होता है? हैं? पूरा पूरा माने क्या? भरपूर भरपूर माने क्या है? माने क्या? हाँ, ये तो आपने हमारे अभय जी साहब बोलते हैं, भैया तू क्लास में लेट क्यों आया? सर देरी हो गई। वो तो आपने रीजन थोड़ी बताया, वो तो ट्रांसलेट किया लेट का देरी। लबालब माने क्या? हाँ, छलो छल। छलो छल माने भरपूर। भरपूर माने क्या? पूरा भरा। पूरा भरा माने क्या? जगह नहीं माने क्या? हाँ, मैं इसलिए इसके लिए दृष्टांत देता हूं। जैसे एक तो गावड़ा होता है, हमारे गांव हिम्मतनगर वाले छोटे गांवार लोग होते हैं। एक बड़ी सिटी होती है अहमदाबाद, हमारे वसंत भाई रहते हैं, और बंबई होती है। बंबई में चाय मंगा के भैया मेहमान चाय आएगी, कैसी आएगी?
अरे प्लेट में आएगी, कप में आएगी, कैसे आएगी? पूरे कप आएगा? नहीं, पूरा कप नहीं आता। अरे कैसा आता है? क्या आधा आता है। अहमदाबाद में आओ, आप अहमदाबाद में आओ, आज तो इतने इतने कप आ गए हैं, मालूम है? पेपर के कप आते इतने इतने। मैं कई बार बोलता हूं, आज 2025 चल रही है, 24 चल रही है, 2030 में जब चाय मंगवाएंगे मेहमान के लिए, तो वो एक आई ड्रॉप्स लेके आएगा, चाय के बूंद आपके मुंह में 2-2 बूंद डाल देगा। ऐसा आ जाएगा भविष्य में। सुनना आप ध्यान से, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, इतनी चाय देते हैं। मैंने अहमदाबाद में जब हम बिजनेस करते जाते थे ना, तो जब गए, आओ सर चाय मंगाओ, 2 चाय, ऐसे बोल 2 चाय लाओ, वो नहीं बोलेगा, माने ऐसे लाना मत, फिर 2 चाय लाओ ऐसे करेंगे तो 2 चाय आए थे। उसमें भी चाय लाएगी आधी, चाय आएगी आधी, और आधी में आधी हमको देगा और आधी वो पिएगा। और गावड़े में चाय आती है, कैसे आती है? अरे बोलो कैसे आती है? लबालब, छलो छल, माने प्लेट के ऊपर कप, दोनों में चाय पैक है। माता या बहन लेके आई ना, थोड़ी भी प्लेट हिली ना, तो चाय छल के बिना नहीं रहेंगे, उसे कहेंगे लबालब छलो छल चाय भरी है। बस ऐसे ही आत्मा में ज्ञान और आनंद लबालब छलो छल भरा है। पर्याय ने सहज अंतर्मुख छुआ ना, तो पर्याय में आनंद और सुख की और ज्ञान की बाढ़ आए बिना नहीं रहेगी। उसे कहेंगे सुख जल निधि पूर, क्लेश वाराशी पार। उसमें क्लेश, कषाय, दुख, झंझट, झगड़ा, फसाद कुछ भी आत्मा में नहीं है। ऐसा भगवान आत्मा, अभी पहली लाइन पढ़ते हैं, जयति समय सारह। ऐसा भगवान आत्मा जयवंत वर्ता है। वर्ता है मैंने हर समय विद्यमान रहता है, हर समय विद्यमान। तुझे मालूम है तो भी, मालूम है नहीं तो भी, तू माने तो भी, नहीं माने तो भी, तेरा भगवान आत्मा हर समय विद्यमान विद्यमान विद्यमान, पूर्ण पूर्ण, शुद्ध 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 विराजमान है। ऐसे भगवान का आत्मा का अपन आश्रय करे और पर्याय में सुखी होवे। ऐसी मंगल बात।